मेरा नाम मोहम्मद यासिन राहिमो है। 12 साल की उम्र में मुझे तालीम छोड़ के किसी काम की तरफ जाना पड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, और जो मैंने काम चूज़ किया था उसे ऑटो इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। उस्ताद, ये बाइक चेक करें, क्या हो गया? अचानक बंद हो गई है। मैं वहाँ यासीन बन के गया था, बट मेरा नाम छोटू रख दिया गया। ये बड़ा एक मसला था मेरे लिए। सर 50 रुपये। सर आपके हाथ में इंग्लिश की बुक है ना, दूसरी क्लास की? बिल्कुल बेटा, आपने पढ़ी है? जी सर, मैं पहले स्कूल जाता था, काम की वजह से मैंने स्कूल छोड़ दिया। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। तो बेटा आप ऐसा करें कि रात को जैसे आपकी छुट्टी होती है ना, तो रात को मेरे पास आ जाया करें, मैं आपको ट्यूशन दे दूँगा। कितनी देर हो गई ये काम कर रहा है? ख़त्म हो गया तो दूसरे पे लगना। आपको बिल्कुल तमीज़ नहीं है, ऐसे कोई बच्चे को मारता है? जाओ साहब, हमें 2 वक्त का खाना खाना है। बेटा आप जो है ना, कल से ट्यूशन पर आ जाना, ठीक है? मेरे बेहतरीन टीचर, बेहतरीन दोस्त जो एरिया के अंदर एक इंस्टीट्यूट चला रहे थे, अल यूसुफ एकेडमी के नाम से, फिर मैंने वहाँ उनसे मुलाकात की, उनको मैंने अपने मसले बताए। उन्होंने कहा बेहतरीन है, आप ज्वाइन करें, अल्लाह बेहतर करेगा। छोटू छोटू, जी उस्ताद। इधर आ, इसका चेक कर, टेप नहीं चल रहा। एक दिन उस्ताद ने मुझे कहा एक गाड़ी की टेप इशू कर रही है, तो उसको आप फिक्स करें। तो मैंने टेप का कोई इशू था, उसको मैंने सॉल्व किया, और उसके साथ मैंने काट के बैग पे देखा तो एक कोट था जो मैंने ज़िंदगी में कभी पहना नहीं था। और मैं देखता था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वही कोट वोट पहनते थे, और ख्वाहिश थी कोट पहनने की, तो दिल चाहा, मैंने उस कोट को पहना। और जब मैंने शीशों में देखा तो इट लुक्स लाइक एनी अफसर और समथिंग लाइक दैट, और बड़ा मैं खुश हुआ। और खुशी फिर कुछ चंद सेकंड की थी। उस्ताद आया, उस्ताद ने कहा हीरो बन रहा है, तो कोट उतरवाया और तबीयत से मेरी धुलाई लगा दी। मेरी सारी बुक्स कॉपी सारी फाड़ दी। इस हादसे के बाद मैंने एजुकेशन मतलब पढ़ाई का भी शौक़ मेरे दिल से ख़त्म हो गया, और काम सीखने का, क्योंकि उस्ताद की इज़्ज़त जो थी वो शायद वो ना रही इस काम के बाद। तो फिर मैंने अपना काम चेंज किया, और यहाँ से उठ करके मैं एक दूसरे इलाके में मेमनगढ़ में अपना काम मैंने स्टार्ट किया। ट्रेनिंग्स के कोर्स लिए कि आप पब्लिक स्पीकिंग कैसे कर सकते हैं, हम लोगों को ट्रेन कैसे कर सकते हैं। तो फिर वहाँ से, उस इदारे से मैं एक मैकेनिक टू ट्रेनिंग का सफ़र मैंने स्टार्ट किया, और उसमें अल्लाह ने मुझे बहुत कामयाबी दी। लोगों ने सुनना पसंद किया, बहुत सारे इंस्टीट्यूट तक, बहुत सारे इदारों तक, यूनिवर्सिटी तक, कॉलेजेस तक मैंने अपने टॉपिक को शेयर किया, मैंने अपनी लाइफ को शेयर किया, बहुत से लोग मोटिवेट हुए। उसके बाद मैंने सोचा कि जब मैंने एजुकेशन हासिल की है, खुदा ने मुझे तख्लीक किया, एक मैकेनिक से एजुकेशन की तरफ ले आया, तो शायद मेरी ज़िंदगी का सफ़र एजुकेशन की तरफ से ही होना चाहिए। और फिर मैंने अपने एरिया के अंदर सोचा स्कूल का कोई आगाज़ किया जाए। फिर मैंने स्कूल स्टार्ट की, और जब मैंने स्कूल स्टार्ट की तो अनफॉर्चुनेटली उसके 3-4 मंथ बाद कोविड का एक बहुत बड़ा असर आया सारी चीज़ों पे, जो पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया। मेरे साथ भी यही था, बहुत मसाइल आए। रेंट की बिल्डिंग थी, टीचर्स से सबको पे करना था, और उस वक्त मैं एक जॉबलेस इंसान था। फिर मैंने स्ट्रगल किया, चीज़ों को देखा,
फिर जॉब ज्वाइन की, नाइट जॉब करता था, सुबह स्कूल देखता था, तो ये ज़िंदगी का सफ़र ऐसे कंटिन्यू रहा। फिर अल्लाह ने कामयाबी दी, स्कूल कामयाब हुई। अब जो कि हमारे एरिया के अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे नहीं था, फिर हमने उस पर काम किया। आज माशाल्लाह उसी स्कूल में 250 स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। फ़ीस की कोई हद नहीं है, जो दे सकता है वी आर वेलकम टू देम। जो नहीं दे सकता तो उसके लिए हम जो डिस्काउंट कर सकते हैं कर रहे हैं। और जो कुछ लोग हैं जो कुछ लोगों को अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ बच्चों को अफोर्ड कर सकते हैं, हम उनके पास जाते हैं, हम कहते हैं कि इनके लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो करें। तो कुछ बुक के हवाले से काम कर रहे हैं, कुछ फीसिस के हवाले से काम कर रहे हैं। तो उससे मिलकर हमने द क्रिएटर्स अकेडमी का आगाज़ किया। मुझे तकरीबन कोई 20 से 22 अवार्ड से नवाजा गया है, जिसके साथ साथ जो ट्रेनिंग्स पे दिए गए हैं, पब्लिक स्पीकिंग में गए, गेस्ट स्पीकर पे दिए गए हैं। और जो सबसे लाजवाब मुझे यादगार अवार्ड रहा वो आई एम कराची यूथ चैम्पियन का था कि मलिर के इलाके से मुझे रिकगनाइज़ किया गया, मुझे अवार्ड से सराहा गया कि आप एक चैम्पियन हैं जो यूथ के हवाले से काम कर रहे हैं, जो ज़िंदगी का मेरा सबसे बेहतरीन अवार्ड रहा। यूं ही फल नहीं गिरा करते झोली में, वक्त की शाख को हिलाना होगा, और कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया जलाना होगा।